हेलो दोस्तों, मैं दीपशिखा यादव सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में पहले पढ़ लिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या है, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। इसके अलावा हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि लिमिटेशंस क्या हैं प्लानिंग के एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लान। एक इफेक्टिव प्लान या गुड प्लान के लिए क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग में। सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। नियोजन के प्रकार क्या हैं। योजनाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। एक बिजनेस में योजनाएं विभिन्न प्रकार से हो सकती हैं, जैसे आवश्यकताओं के आधार पर, आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आवश्यकताएं बदलती रहती है, बिजनेस में आवश्यकताएं बदलती रहती है, उसके आधार पर हम नियोजन के प्रकार को जान सकते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार, समय के अनुसार हम नियोजन के कई प्रकार को जान सकते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने इन सभी बेसिस पे अलग अलग तरह से डिफाइन किया था इसके टाइप्स को, प्लानिंग के टाइप्स को। जैसे जॉन जी ग्लोवर ने 3 टाइप्स बताए थे। जॉन जी ग्लोवर ने 3 टाइप्स बताए थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, ऑपरेटिव प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो आइए देखते हैं कि उन सभी को मैं डिफाइन करूंगी। जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लानिंग है वो भी जान लेते हैं। जो 4 मेजर टाइप ऑफ प्लानिंग है उनको कहा जा सकता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। चलिए इन सबको हम इसमें डिफाइन करेंगे। आइए हम देखते हैं क्लासिफाई जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। प्लानिंग जो है वो क्लासिफाइड किया गया है किस क्राइटेरिया पे, किस आधार पर, उसको देखते हैं हम। पहला है क्या, पीरियड लेवल बेसिस, यानी अवधि के आधार पर, समय या अवधि के आधार पर, समय या अवधि के आधार पर प्लानिंग को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान, और दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान। 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट टर्म प्लान क्या होता है, अल्पकालीन योजना क्या होती है। अल्पकालीन योजना कम समय के लिए बनाई जाती है, जैसे दैनिक योजना हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, मासिक योजनाएं हो सकती हैं। तो इस या वार्षिक योजनाएं भी हो सकती है, ये शॉर्ट टर्म प्लान में आती है। लॉन्ग टर्म प्लान यानी 10 साल 15 साल के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट लेवल बेसिस। जो मैनेजमेंट लेवल बेसिस पे डिफाइन किया गया है प्लानिंग को, मैनेजमेंट लेवल पे 3 लेवल, जैसा कि आप लोगों ने मैनेजमेंट भी जाना होगा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो टॉप लेवल यानी उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं उनको कहते हैं हम मैनेजमेंट लेवल बेसिस के आधार पर टॉप लेवल, उच्च स्तरीय योजनाएं, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं और जो निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं। इस तरह से मैनेजमेंट के लेवल के अनुसार बांटा गया है इस योजना को, प्लानिंग को। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेसिस। इंटरनल बेसिस प्लानिंग कौन से होते हैं, इंटरनल बेसिस जैसे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी बनाई जा रही हैं उसकी में उत्पादन की मात्रा क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसके बारे में प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है, इंटरनल प्लानिंग, यानी संस्था के आंतरिक अंदर की प्लानिंग। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बेसिस। एक्सटर्नल बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्ट का, जैसे सेल एंड परचेज, जो विक्रय क्रय हो रहा है, जो क्रय विक्रय जो भी हो रहा है उसके आधार पर बांटा गया है योजनाओं को। उसकी भी योजनाएं हम बनाते हैं कि हमको परचेज कैसे करना है, और अपने जो रॉ मटेरियल है, एक बिजनेस में रॉ मटेरियल को खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल खरीदना कैसे है इसकी प्लानिंग, और बेचना कैसे, अपने प्रोडक्ट को बेचना कैसे है इसकी प्लानिंग। तो ये एक्सटर्नल बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज बेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूज बेसिस, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि यूज बेसिस पे, उपयोग के आधार पर योजनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंगल यूज प्लान और दूसरा है स्टैंडिंग प्लान, यानी एकल उपयोग योजना, और दूसरा है अस्थायी उपयोग योजना, स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या है, सिंगल यूज प्लान कम अवधि के लिए बनाया जाता है,
कम अवधि के लिए बनाया जाता है, किसी सिचुएशन को देखते हुए बनाया जाता है, किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अचानक से कोई परिस्थिति आ गई उसके अनुसार योजना बनाई जाती है। मतलब एक बार उसको फॉलो किया गया उस योजना को, दोबारा उस योजना को फॉलो नहीं किया जाएगा, उसको कहते हैं हम सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान यानी अस्थायी योजना। अस्थायी योजना क्या होती है? अस्थायी योजना जैसे कंपनी की कोई पॉलिसी बनाई, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये स्टैंडिंग प्लान बनाया जाता है और व्यापक इसका कोई उद्देश्य होता है, कोई इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या डिसाइड किया जाता है, जैसे पॉलिसी, नीतियां बनाई जाती हैं, डिसिप्लिन, नियम कानून बनाए जाते हैं, जो भी उद्देश्य इसका निर्धारित होता है, तो ये सारी चीज़ें स्टैंडिंग यूज प्लान में बनाई जाती हैं। सिंगल यूज प्लान में जैसे बजट के लिए कोई प्लान बनाना है, जैसे अचानक से जो प्रॉफिट हो गया वो कम हो गया, प्रॉफिट में कमी आ गई, तो इस सिंगल यूज का प्लान किया जा सकता है कुछ समय के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? ओरिजिन बेसिस। उत्पत्ति के आधार पर अगर जरूरत पड़ी, जरूरत के आधार पर कह सकते हैं ओरिजिन बेसिस, यानी आप कह सकते हैं कि अगर इसको भी दो भागों में बांटा गया है, शीर्ष पर आधारित होता है, शीर्ष पर आधारित यानी आप कह सकते हैं शीर्ष पर आधारित योजनाएं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर कोई भी कॉम्प्लायंस, कोई भी प्रॉब्लम आ गई संस्था में या बिजनेस में, तो उसके लिए ये योजनाएं जो बनाई जाती हैं, मतलब क्या उत्पत्ति हो रही है यहाँ, समस्या, प्रॉब्लम ओरिजिन हुआ, उसी के आधार पर बनाई जा रही योजना, तो शीर्ष के आधार पर बनाई जाती हैं। और एक होता है इम्पोज्ड, आरोपित योजनाएं। आरोपित योजनाएं क्या होती हैं? आरोपित योजनाएं अगर वही सेम चीज कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम अचानक से आ गई, क्रिएट हो गई, तो उसके आधार पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन बेसिस। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिस। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य है संस्था में नवाचार लाना, उद्देश्य है हमारा संस्था में नवाचार लाना या कोई क्रिएटिविटी लाना, ठीक है। तो इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिस, मतलब हमारा कोई उद्देश्य होता है, उसके लिए निश्चित उद्देश्य होता है, कोई सुधार करना है, ठीक है, कोई सुधार करना है, कोई कार्य करना है नया, तो उसके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं। ऑन द नेचर बेसिस, नेचर के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जॉन जी ग्लोबर के अनुसार, जॉन जी ग्लोबर के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, दूसरा है आपका ऑपरेटिव प्लानिंग और तीसरा है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग यही है हमारा नेचर बेसिस प्लानिंग, इसी को हम कह सकते हैं नेचर बेसिस प्लानिंग पे। तो इसमें हम डिफाइन कर देंगे, आपको 3 तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जो होता है, इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं, ये तो जॉन जी ग्लोबर ने 3 भागों में डिवाइड किया था, लेकिन नेचर बेसिस पे एक चौथा आप जोड़ सकते हैं, इसमें चौथा आपका होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग यानी जो प्रशासन द्वारा बनाया जाता है, जो संस्था में उस बिजनेस के प्रशासन द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रशासन यानी मैनेजमेंट और प्रशासन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैनेजमेंट कौन होता है? जो एक्टिविटी करता है, जो कार्य करता है, प्रशासन के नियमों के आधार पर कार्य करता है, लेकिन प्रशासन कौन होता है? जो पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन, नियम बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटिव प्लानिंग। ऑपरेटिव प्लानिंग यानी जो भी संस्था में कार्य चल रहे हैं, जिस भी तरह का कार्य हो रहा है, उस कार्य के आधार पर जो प्लानिंग की जाती है उसको कहते हैं ऑपरेटिव प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग तीसरा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग यानी कोई विशेष परियोजना के आधार पर जो प्लानिंग, जो नियोजन किया जाता है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बेसिस के आधार। फॉर्मल बेसिस यानी औपचारिक के आधार, औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता यानी कोई रिटेन, जो ऐसा प्लान जो रिटेन फॉर्म में हो, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये रिटेन फॉर्म में हो, उसको करना ही करना है। जब लिखा हुआ है कि क्या करना है तो वही करना है, कब करना है तो उसी समय करना है, कैसे करना है तो उसी अनुसार करना है, तो उसको हम कहेंगे औपचारिक। इनफॉर्मल जस्ट उसके उल्टा, उसके जस्ट उल्टा आप कह सकते हैं इनफॉर्मल बेसिस, यानी कि क्या करना है, कब करना है, ये कहीं डिफाइन नहीं है, आप उसको जैसे चाहते व्यवहारिकता के रूप में कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन बेसिस पे।
अब नेक्स्ट हम जानेंगे सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के महत्व क्या है। इतने आप लोग इतना टॉपिक प्लानिंग के पढ़ चुके, अब हमको ये भी जानना जरूरी। आप तक अभी तक देखे होंगे कि कितना ज़्यादा महत्व है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए पहला इसमें क्या है, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है, जो प्लानिंग है वो फोकस करता है किस पे, उद्देश्य पे, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई प्लानिंग सक्सेस नहीं होगा और कोई बिजनेस सक्सेस नहीं होगा बिना उद्देश्य के। हर बिजनेस का कोई ना कोई उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी से ही भरा होता है बिजनेस, तो उसी रिस्क और अनसर्टेनिटी को जो प्लानिंग है वो रिड्यूस करता है। कैसे करता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम पहले अनुमान लगा लेंगे तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम प्लानिंग नहीं किए हैं तो हम बदलाव नहीं ला सकते। तो ये है इसका महत्व। नेक्स्ट है प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये प्रोवाइड करता है क्या, सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा निर्देश देता है हमको कि किस रास्ते जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ब्रिज का प्लानिंग ब्रिज का काम करता है कि हमको कहाँ जाना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, निर्णय लेने के लिए, निर्णय के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मतलब एक रूपरेखा तैयार करता है। प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, ये क्या करता है, गाइडलाइन देता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। ये क्या करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित करता है सभी रिसोर्स, क्योंकि प्लानिंग में हम सभी रिसोर्सेज के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, तो इसलिए ये क्या करता है, प्लानिंग ही है जो इंश्योर करता है बेटर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये क्या करता है, इनोवेशन को, नवाचार को प्रोत्साहित करता है। पहले से प्री हम डिटरमाइन कर लेंगे, अगर हम पूर्व निर्धारण कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का पूर्व निर्धारण कर लेते हैं कि उसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो उससे क्या होता है, इनकरेज होता है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इनकरेज होती है, प्रोत्साहित होती है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इसमें लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आप इसमें हम देखेंगे कि प्लानिंग इज कॉस्टली। प्लानिंग क्या होता है, कॉस्टली होता है। कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि इसके बहुत सारे महत्व है, आपने देखे, सिग्निफिकेंस बहुत सारे देखे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब इसमें क्या क्या कुछ कमियां हैं इसकी, उनको देखेंगे। प्लानिंग इज कॉस्टली, जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि प्लानिंग में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो तो फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं, लेकिन पहले बना रहे हैं, यानी वो काम हम 2 बार कर रहे हैं, एक बार उसको करने में भी हमारा समय जा रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसमें क्या, ये दोनों चीज़ें, प्लानिंग इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये दोनों इसके ड्रॉबैक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूस इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या करता है, एम्प्लॉय के इनिशिएटिव को रिड्यूस करता है। जो प्लानिंग है वो एम्प्लॉय के इनिशिएटिव को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है इनएक्यूरेसी इन प्लानिंग। जो प्लानिंग है वो क्या होता है, प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, तो हम फ्यूचर में ये निर्धारित नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम सिर्फ उसका अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगाने के आधार पर हम कोई भी काम एक्यूरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग में इनएक्यूरेसी होती है, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमको पता नहीं होता। नेक्स्ट है इट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल लिमिटेशन। यह किसके द्वारा अफेक्टेड होती है, एक्सटर्नल लिमिटेशन। बहुत सारी एक्सटर्नल कमियां, जैसे हम इंटरनल एनालिसिस तो कर सकते हैं, अपने अनुसार अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को रोक नहीं सकते। जो भी हमारे थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल होते हैं, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल होती है, अगर इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये प्लानिंग अफेक्टेड होता है एक्सटर्नल लिमिटेशन के द्वारा। नेक्स्ट आइए हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लान। ये सबसे लास्ट टॉपिक है, हमारे प्लानिंग का सबसे लास्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लान। एक अच्छे प्लान के लिए क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला क्लियर, एक अच्छा प्लान हमेशा क्लियर होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए। जो प्लान है आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल इन कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट है वो सबको, जिनको करना है वो प्लानिंग पे वर्क करना है, उनको समझ में आनी चाहिए।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, यानी जो उद्देश्य है वो निर्धारित होना चाहिए। जब तक उद्देश्य नहीं निर्धारित है तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट, और जो हमारा प्लानिंग है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो उद्देश्य है वहाँ तक, उद्देश्य के पूरा होने तक का प्लान होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ईजिली कंट्रोल, जो प्लानिंग है वो ईजिली कंट्रोल, यानी ऐसा प्लानिंग हो कि जिस पे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, यानी जो भी उसमें बजट निर्धारण है, बजट का निर्धारण है, जो भी रिसोर्सेज का निर्धारण है, उस पर आसानी से कंट्रोल किया जा सके, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, वो रिजिड और टफ नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर एक बार प्लान अगर रिजिड है तो एक बार अगर फेल हुआ तो दोबारा उसके लिए अगर फ्लैक्सिबिलिटी उसमें नहीं लाने का कोई चांस है तो वो प्लान फेल होना ही है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी तो अगर हम चाहें उसको चेंज करना अपने अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो समय के अकॉर्डिंग या परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो हमेशा निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि पहले भी आप जाने, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बट इसमें एक अच्छे प्लान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम उद्देश्य को पा न लें तब तक ही इसको कॉन्टिन्यूअस चलते रहने देना होगा, वही एक अच्छा या सक्सेसफुल प्लान कहलाएगा। तो ये रहे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लान। आज प्लानिंग का लास्ट टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास में अगला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।